ओम शांति। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय गौ ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत पुराण प्रवचन श्रृंखला के 9वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, आप जहां भी विराजे हुए हैं वहां परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को नमन करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जोना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक का ये महान विशाल ग्रंथ, इसे व्यास जी ने तैयार किया, अपने बेटे शुकदेव को सुनाया। राजा परीक्षित से एक अपराध हुआ, ऋषि के गले में मृत सर्प डालने का। तो ऋषि के बेटे ने राजा को शाप दिया कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित जी ये जानना चाहते थे कि जीवन के अंतिम समय में देह से आत्मा कैसे निकलती है, और इसीलिए उन्होंने शुकदेव जी को बैठाकर भागवत की कथा सुनना आरंभ की। भागवत मरने की कला सिखाने का ग्रंथ है। नैमिषारण्य में 88,000 साधु संत इकट्ठे हुए, सूत जी को व्यासपीठ पर बैठाया और सूत जी से प्रश्न पूछे, उत्तर में भागवत सुनाई, और वो भागवत हम और आप सुन रहे हैं। पहले हमने सुना मनुष्य कृपा के बच्चों का वंश, फिर पुराणों की अन्य कथाएं,
और कल हम पहुंच गए थे कि कैसे भगवान चतुर्भुज रूप लेकर अपने माता पिता वसुदेव और देवकी जी से बातचीत करते हैं। चलिए आज इसी क्रम को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। भगवान को कारागृह से वृंदावन और वृंदावन से आज मथुरा ले जाना है। आपने भागवत की कथा कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो मैं कथाक्रम तो बता रहा हूं कि भगवान का कारागृह में जन्म होगा, फिर भगवान गोकुल जाएंगे, फिर व्रज जाएंगे और फिर मथुरा आएंगे, और आज हम कंस का वध भी कर देंगे और भगवान को शांतिपनी आश्रम पढ़ने तक की तैयारी करने वाले हैं। तो कथा तो आपको याद है, लेकिन कुछ ऐसे प्रसंगों को स्पर्श करेंगे जिनका संबंध सीधे हमारे जीवन से होगा। कारागृह में जब भगवान ने अवतार की तैयारी कर ली तो शिव जी और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने आए और स्तुति करते करते उन्होंने ये कहा, इन्होंने ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने, कि महाराज ये जो संसार है ये सनातन वृक्ष है। क्योंकि अब भगवान संसार में आने वाले हैं ना, तो थोड़ी संसार की व्याख्या ब्रह्मा जी और शिव जी ने करके कहा कि ये संसार सनातन वृक्ष है और इस वृक्ष के 10 लक्षण हैं। प्रकृति इसमें उतरी हुई है, पहला। दूसरा, इस वृक्ष के जो फल हैं, संसार रूपी सनातन वृक्ष का जो फल है वो है सुख और दुख। सुख दुख इसके फल हैं। फिर इसकी जो जड़ें हैं, रज तम और सत, 3 गुण होते हैं ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो ये इसकी जड़ है। फिर उन्होंने कहा इसका जो रस है धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। फिर उन्होंने 5वां लक्षण बताया कि इसके जो प्रकार हैं वृक्ष के, तो वो प्रकार है आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, ये इसके प्रकार है। फिर इसका स्वभाव सुनिए। संसार रूपी वृक्ष का स्वभाव ब्रह्मा जी और शिव जी बता रहे हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, इतनी चीजें। जरा अपने जीवन को संसार रूपी वृक्ष से जोड़ के चलिए। ये जिस संसार में हम रहते हैं, इस संसार में भगवान आने वाले हैं, तो थोड़ा भागवत का ग्रंथ हमको संसार के बारे में समझा रहा है। संसार की छाल 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये इसकी छाल के रूप में है। फिर इसकी शाखाएं हैं 5 पंच महाभूत है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये इसकी शाखाएं हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब इसमें बसा है। 9 द्वार है इसमें, और 10वां इसके प्राण जो है वो पत्ते हैं। चलो ये वर्णन तो कर दिया उन्होंने, लेकिन शिवजी और ब्रह्मा जी ने अंत में एक बात बड़ी प्यारी बोली। संसार रूपी सनातन वृक्ष पर 2 पक्षी आकर बैठे, द्विखगः ही आदि वृक्ष, द्विखगः ही आदि वृक्ष। इस आदि यानी सनातन वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हैं, एक है जीव, दूसरा है ईश्वर। जीव और ईश्वर इस संसार रूपी वृक्ष पे बैठे। तो जीव कौन है? हम लोग जीव हैं, और ईश्वर भी इसकी डाल पे बैठा है। क्या फर्क है? हम जीव लोग इस संसार की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी मानने लगते हैं। उसी डाल पे ईश्वर भी बैठा है, लेकिन वो साक्षी बनता है, दूर से देखता है। हमारा कोई अपना हो, मर जाए हम रोते हैं, जन्म होता है प्रसन्न होते हैं, लाभ हो जाए खुश होते हैं, हानि हो जाए तो दुखी हो जाते हैं, बीमार हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, और शादी ब्याह मंगल मनाते हैं तो खूब खुश होते हैं। हम सब कुछ अपना मान लेते हैं, ये जीव की कमजोरी है। ईश्वर भी पक्षी है, लेकिन वो देखता है कि ये सब हो रहा है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं।
और जहां आप इससे जुड़ जाते हैं वहीं दुख शुरू हो जाता है। तो ये दो पक्षी की परिकल्पना बड़ी सुंदर है। और उसके बाद अब हमको आगे ले चल रहे हैं कि जब भगवान के जन्म का समय आया तो कहते हैं पूरी प्रकृति शुद्ध हो गई, शांत हो गई, सौम्य हो गई। 9 बातें उस समय भगवान के जन्म के समय शुद्ध, शांत और सौम्य हो गई थी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, मन और आत्मा। ये 9 चीजें पूरे संसार की, और तो और कंस जैसे का भी मन थोड़ी देर के लिए शुद्ध, शांत और सौम्य हो गया था। तो भगवान जब आ रहे हैं तो भगवान के जन्म के समय ये वाली स्थिति पर थोड़ी विचार करिए कि भगवान के जन्म का क्या अर्थ होता है। हम लोग कथाओं में जिस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, संभवतः चौथे दिन की कथा होती है, अगर 7 दिन की भागवत पढ़ रहे हो, बहुत उत्सव मनाते हैं, पर कोई ये सोचता नहीं है कि यदि सचमुच भगवान का अवतार, भगवान का जन्म हमारे जीवन में करना है तो हमको ये 9 बातें शुद्ध, सौम्य और शांत करना चाहिए। और ये शांत होती तो समझ लो भगवान का जन्म होगा। उसमें एक है मन। तो चाहे आप भगवान की कथा सुने, भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान का साहित्य पढ़ें, आपका मन शुद्ध, शांत और सौम्य हो जाना चाहिए। सारे नक्षत्र शांत हो गए थे। ऋक्ष गर तारकम दिश प्रसेदु। प्रसेदु का अर्थ होता है शुभ हो गए थे और शांत हो गए थे। तो देखिए, कल हमने सुना था जन्म के समय भगवान ने अपने माता पिता से प्राणायाम की बात की थी, और आज जन्म के समय ग्रंथकार हमसे कह रहा है परमात्मा जब जीवन में आ जाए तो आपका जीवन शुद्ध होना चाहिए, आपका जीवन सौम्य होना चाहिए और आपका जीवन शांत होना चाहिए। क्या ऐसा हमारे साथ होता है? हम लोग बात बात पे अशांत हो जाते हैं। सौम्यता तो जैसे छोड़ ही दी, चिड़चिड़े होना, कलह करना, गुस्सा करना, और किसी पे गुस्सा न कर पाए तो भीतर ही भीतर घुटना, ये कैसे संभव है? और शुद्ध तो होना ही चाहिए। यहाँ बाहर शुद्धता की बात नहीं कर रहे कि ना धो लिए, ना, भीतरी शुद्धता की बात की जा रही है। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते कहते हैं भगवान की तैयारी इस तरह से की जाती है। अब भगवान ने अपनी माया को आदेश दे दिया था कि कंस ने एक एक करके मेरे 6 भाइयों को मार डाला, पर 7वें गर्भ में बलराम आएंगे, तुम उनको खींचना और वसुदेव जी के एक और पत्नी जो गोकुल में रहती है, उनका नाम रोहिणी है, उनके गर्भ में रख देना। और जब 8वीं संतान के रूप में मैं आऊंगा तो उसी समय योग माया तुम यशोदा जी के यहाँ जन्म लेना। जब मेरा जन्म होगा तो पिताजी मुझे लेंगे और गोकुल में यशोदा मैया के पास में छोड़ेंगे और वहाँ से तुम्हें उठाएंगे और लेकर आएंगे। कंस को सूचना दी जाएगी 8वीं संतान है, कंस मारने का प्रयास करेगा तुम्हें क्या करना है। तो क्या किया था योग माया ने? हाथ से छूट गई और कंस से कहा, मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा? तेरी मृत्यु का कारण तो जन्म ले चुका है। कंस ने उस कन्या को जो योग माया थी जोर से पटका तो उड़ गई। उस समय ग्रंथकार ने एक पंक्ति लिखी, स्व अर्थ उन्मूलित। सुनिए इस पंक्ति को, स्व अर्थ उन्मूलित सौहार्द्र। इस पंक्ति का अर्थ होता है स्वार्थ सौहार्द्र को पी जाता है। आपके जीवन में मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे भाई बंधुओं के साथ यदि स्वार्थ उतरा तो सौहार्द्र को पी जाएगा। सेल्फिशनेस जो है, सौहार्द्र जिसको अंग्रेजी में एमिकेबल कहते हैं, उसको पी जाता है। तो कृपया करके एक बात ध्यान रखिए, कंस से एक बात सीख सकते हैं, अपने संबंधों में स्वार्थ मत उतारना।
आप अपने संबंधों से असंतुष्ट हो, मान लो आपके कोई भाई, आपकी बहन, आपके पिता, आपके माता, आपके बच्चे, आपके और कोई रिश्तेदार आपसे कोई ऐसा आचरण कर ले जो अप्रिय हो, अशोभनीय हो, और हो सकता है कि आपके लिए हितकारी न हो, तो मैं तो यहां तक कहूंगा इसी के आधार पे कि भगवान के भरोसे छोड़ दो। भगवान से कहो, भगवान वो हमारे भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, हमारे सगे रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, आप देख लेना, हम नहीं देखेंगे। फिर आप देखना चीज़ें ही बदल जाएंगी। कुछ बातें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर भगवान के जन्मोत्सव मनाए गए। भागवत में भगवान की बाल लीला 1257 श्लोक में गाई गई। हमारे अनेक संत महात्मा बहुत सुंदर वर्णन बाल लीला का करते हैं, लेकिन हम समय की भी सीमा है और ये वर्णन सब मैं करता आया हूँ कथाओं में। अभी तो एक ऐसी प्रवचन श्रृंखला चल रही है जिसमें कुछ गूढ़ बातों को जीवन से जोड़ते हैं। तो एक घटना सुनाता हूँ मैं बाल लीला में, और आपको याद भी होगा। यशोदा जी के महल में 2 खंभों के बीच की ये घटना है, ऊखल बंधन वाली। तो ऊखल से भगवान को 2 पेड़ों से बांधने की ये जो घटना है देवियों और सज्जनों, इसमें वो जो 2 पेड़ थे वो कौन थे? नल, कुबर और मणिग्रीव। भगवान ने जब पेड़ गिराए तो उसमें से वो निकले, उनकी मुक्ति मिल गई। ये कथा आपको मालूम। अब नल, कुबर और मणिग्रीव कौन थे? तो नल, कुबर और मणिग्रीव देवताओं के धनपति कुबेर के लाड़ले और बिगड़ेल बेटे थे। दोनों को इतना लाड़ दिया कि बिगड़ गए। एक बार उन्होंने नारद जी का अपमान किया तो नारद जी ने उनको शाप दिया था, और शाप देते समय एक बात बोली थी, असतः श्रीमद अंधस्य दारिद्र्यम परम अंजनम। इस श्लोक का अर्थ होता है श्रीमद में मदांध के लिए दरिद्रता एक अंजन की तरह होती है। श्रीमद में मदांध लोगों के लिए दरिद्रता परमात्मा अंजन के रूप में लगाता है। आपकी आंख में जब काजल लगाया जाता है तो कुछ समय के लिए आपको धुंधला दिखने लगता है। जिन लोगों को दौलत का घमंड हो जाता है उन लोगों को भगवान फिर कभी कभी गरीबी का अंजन लगा देता है आंख में, तो देखने की दृष्टि अलग हो जाती है। अच्छा, काजल के बाद साफ दिखाई देने लगता है। आपको जब अमीरी चढ़ती तो बहुत चीजें साफ नहीं दिखती, तो भगवान थोड़ी गरीबी दे देता है। इस दौर में अभी बहुत सारे लोग वही भगवान का दिया अंजन लगा के देख रहे हैं, तो दुनिया अलग ही दिख रही है। कई लोगों को तो एहसास होने लगा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ हमसे हुई थी, तो शायद भगवान ने ये स्थितियां दिखा दी। तो आप समझ लेना, जब आपको दौलत का अहंकार चढ़े तो भगवान किसी दिन दरिद्रता का भी अंजन लगा देता है। तो ये तो भगवान की लीला, बहुत सुंदर बात बोली। और उसके बाद भगवान वृंदावन में धीरे धीरे पहुंच जाते हैं, फिर वृंदावन में बड़े होते हैं। और ऐसा लिखा है भगवान के लिए, बड़ी सुंदर बात लिखी है भगवान ने व्रज में जो लीला की थी, एवं विहारे कौमारे कौमारम जहुतुह व्रज। एवं विहारे, इस प्रकार, विहारे मतलब विभिन्न लीलाएं करी। कैसी? कौमारे, बाल्योचित, बड़ा प्यारा शब्द है, बाल्योचित, और कौमारम, बाल्यावस्था बिताई। तो भगवान ने बाल्योचित लीला करके बाल्यावस्था बिताई। अब ऐसा क्यों लिखा होगा? ऐसा इसलिए लिखा कि भगवान कह रहे हैं हर उम्र के अपने खेल होते हैं, हर उम्र का अपना आनंद होता है, इसलिए बाल्योचित शब्द आया। कौमारेह, बचपन में कुछ खेल ऐसे होते हैं जो बचपन में ही शोभा देते हैं और बचपन में खेले भी जाना चाहिए। इसीलिए ग्रंथकार ने भगवान कृष्ण की बाल लीला के साथ लिखा है कौमारेह कौमारम। कौमारेह कौमारम, कौमारेह का अर्थ होता है बाल्योचित, बच्चों को ही अच्छे लगते हैं वो खेल, ऐसे खेल खेले जाना चाहिए।
मुझे श्लोक से आपको जो बात कहना है वो ये कहना है कि आज के वातावरण में अचानक जब बच्चों को घर में, मैं तो कहता हूं, बंद जैसा कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज वो जा नहीं सकते, मैं खास तौर पे स्कूल के उससे भी छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं। उनको जो बाल्योचित खेल के अवसर मिलना थे वो मिलना बंद हो रहे हैं। और भगवान खेले, और भगवान ने कहा ये बहुत जरूरी है व्यक्तित्व विकास के लिए। बच्चों की ऊर्जा बाल्योचित खेल में निकलना चाहिए। इसीलिए शब्द आया है कौमारेव। गुलाटी लगाते हैं बच्चे, 4 बिस्तर रख दो तो पहाड़ बना के कूद जाते हैं, रजाई को समुद्र बना लेते हैं, अपने घर के बड़े बूढ़े माता पिता दादा दादी नानी को कभी घोड़ा बनाते हैं। क्या नहीं करते बच्चे। अगर आप देखें तो ये कोई जरूरी नहीं है खेल, लेकिन समझदार बड़े बूढ़े घर के अपने बच्चों के साथ ये खेल खेलते हैं। क्यों? बाल्योचित। वो उचित है बाल्यावस्था में भगवान खेले ऐसे खेल। आपसे शेयर कर रहा हूं पर्सनल बात। अगर आप अपने घरों में इन दिनों हैं और आपके बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो बड़े बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा सहज हो जाएं, और छोटे बच्चों के साथ तो जितना खेल सकते हो खेलिए। उनकी नैसर्गिक ऊर्जा को बाहर आने का अवसर दीजिए। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, आपसे बांट रहा हूं। मेरी भी पोती है 4-5 साल की, वीरा नाम है उसका। वो जब भी मुझे देखती तो कहती दादाजी ये खेल खेलो, दादाजी ये खेल खेलो। आपको आश्चर्य होगा कि मैं उसके साथ वो खेल खेलता हूं जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। कभी वो मुझे समुद्र में कूदा देगी रजाई का बना के, कभी पहाड़ पे कूद जाएगी, कभी जोर जोर से कूदेगी, क्या नहीं कराती है। लेकिन मुझे ये श्लोक हमेशा याद आता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उसका अधिकार है। ग्रंथकार ने अगर सुखदेव जी के मुंह से ये कहलाया एहम विहारो कौमारे कौमारम, बच्चों के साथ बाल्योचित खेल खेलने का ये अवसर है। आप बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप उनको समय बिताने के लिए केवल और केवल टीवी के सामने बैठा रहे हो, अगर आप उनको वीडियो गेम दे रहे हो। इसमें ऊर्जा निकलती नहीं है, बल्कि ऊर्जा अंदर ही अंदर घुटती है। बाल्यावस्था में जो नैसर्गिक ऊर्जा है उसको बाल्योचित खेल में ही निकलने दीजिए, प्रयोग करिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में कहा है, नहीं तो क्यों कहा ग्रंथकार ने ऐसा। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा, और इस समय तो बहुत जरूरी है। हमारे करोड़ों बच्चे इस समय देश में अपनी ऊर्जा के साथ संकुचित हो गए हैं, कुंठित हो गए हैं, बाधित हो गए हैं। मैं तो कहूंगा कहीं कहीं बंदी हो गए हैं। उस ऊर्जा का प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन करिए और बच्चों के साथ बच्चे होके रहिएगा। आपकी जिंदगी में बड़े होने के कई अवसर आएंगे, लेकिन इनकी अगर नैसर्गिक ऊर्जा बाल्योचित खेल में नहीं निकली, अगर बड़े बच्चे हैं तो उनसे वार्तालाप का स्तर वैसा कर लीजिए। यह अवसर है कि आप इनके मित्र बन जाइए। अगर आप इस समय भी आपके मित्र इनके नहीं बने तो कुसंग इनका रास्ता देख रहा है, और उस कुसंग से बचाने में आपको देर भी लग सकती है। इसलिए ये जो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन गेम और ये सब, इन सब का ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे जो भारतीय खेल थे, हमारी जो लालन पालन की भारतीय पद्धति थी, उसका भी मान करिए, उसका भी पालन करिए। उसके बाद भगवान ने रासलीला भी की। एक गोवर्धन लीला भगवान ने बड़ी गजब की थी। इंद्र नाराज होकर इतनी वर्षा करता है तो भगवान गड्ढा खोद के सबको सुरक्षित करके छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठाने का निर्णय लेते हैं तो सारे गोपवाल देखते हैं अब क्या करेंगे, इंद्र से कैसे बचाएंगे। भगवान सोचने लगे ये सब बहुत परेशान हो रहे हैं। दृष्ट्वा अनुकंपी उत्समयन उत्पोट्य, इसका क्या अर्थ है? भगवान ने देखा उन सबको तो भगवान ने हंसते हुए पेड़ को उखाड़ा, नई लीला करने के विचार से।
कृष्ण इसीलिए अनूठे हैं। कृष्ण ने सोचा ये सब परेशान हो रहे तो थोड़ी देर तो इनको परेशान होने देता हूं। फिर उसके बाद हंसते हुए उन्होंने क्या किया, उत्पोट्य यानी उखाड़ा, पर्वत को ही उखाड़ा। लेकिन कैसे उखाड़ा, तो लिखा है उत्समयन। उत्समयन का अर्थ होता है हंसते हुए। यहां भगवान फिर हमको सिखा रहे हैं, जो काम करो कठिन से कठिन भी करो, अपनी आंतरिक प्रसन्नता को भंग मत होने दो, खुश रहते हुए करिएगा। और इसीलिए आज हम अपने घरों में जब जितने समय रहें, अभी थोड़ा अधिक समय रहना पड़ता है, और जितने समय आप बाहर रहते हैं, बाहर का समय तनाव का है। ध्यान दीजिए, लगातार सूचनाएं मिल रही है कि महामारी के बढ़ने के अवसर अब आ रहे हैं, तो अब और ज्यादा सावधान रहना। तो एक सावधानी ये भी रखिए कि अकारण गंभीर न बने, अधिक समय के लिए दुखी न रहें, अपने घरों में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारे भगवान तो देखो ना आप, कितना बढ़िया, उत्समयन उत्पाट्य। उत्समय, उत्पाट्य मतलब का उखाड़ दिया उन्होंने हंसते हुए। इतना बड़ा काम कर रहे हैं पर मुस्कान नहीं छोड़ी। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपने घर वालों को जहां तक आपका वश चले, अगर कोई दुखी है, परेशान है, तो मिटाने की कोशिश करिए, और खुद का भी दुख मिटाइए। आप भी परेशान होंगे, लेकिन अकेले में समझाइए। किसी ने कितनी अच्छी अच्छी बात लिखी है, तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। तू रूठा रूठा सा लगता है, तरकीब बता मनाने की। मैं जन्नत गिरवी रख दूंगा, तो कीमत बता मुस्कुराने की, तो कीमत बता मुस्कुराने की। ऐसी तैयारी अपने घर वालों के साथ रखिए। और खूब आनंद से दिन कट रहे थे ब्रजवासियों के, और अक्रूर जी आ गए। अक्रूर जी कौन थे? कंस के मंत्री, लेकिन साथ साथ नंद राय जी के मित्र भी थे। अक्रूर जी जब लेने आए तो संदेश दिया, व्रजवासियों को पता लगा कि कल कृष्ण और बलराम इनके साथ चले जाएंगे। हाहाकार मच गया, सब दुखी हुए। चलिए, ये सब कथाएं तो बहुत सुनाई है मैंने। आप में से जिन लोगों ने कभी मेरी भागवत सुनी होगी, उनको याद होगा भगवान की विदाई का प्रसंग में बहुत। मुझे मंत्री अक्रूर है ना, ये जब भगवान को लेने आए, क्योंकि कंस ने आदेश दिया कि जाओ कृष्ण को लेके आओ, और अक्रूर जानते थे कि कंस ने कृष्ण को क्यों बुलाया, मारने के लिए, तो परेशान भी थे। लेकिन मंत्री थे तो राजा की आज्ञा का पालन भी करना था, और उल्टा काम करने जा रहे। तो जब चले तो अक्रूर मनी मन सोच रहे थे, यत नमस्ये भगवतः योगी दे अंगग्री पंकजम। अंगग्री पंकजम का अर्थ होता है चरण कमल। क्या सोच रहे थे? मैं भगवान के चरण कमलों का दर्शन करूंगा, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। तो चले तो कंस की आज्ञा को मानने के लिए। लाना था कृष्ण को कंस के पास, के कंस मारना चाहता था, लेकिन चूंकि जानते थे कि कृष्ण भगवान है, तो विचार करते हुए जा रहे हैं, मैं भगवान के चरण कमलों का दर्शन करूंगा, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। ऐसा ही विचार विभीषण जी ने भी किया था। विभीषण जी को जब रावण ने लात मार के भगाया, तो विभीषण जी जब भगवान के पास चले तो सोच रहे थे, जिन पायन के पादुकनी भरतु रहे मन लाई। जिन पैरों की पादुका को भरत ने अपने हृदय से लगाया था, ते पद आजु बिलो की हूं इन नैनन अब जाई। उन पैरों को आज मैं इन नैनों से देखूंगा। भगवान के चरण को निहारने की भक्त की बड़ी तीव्र लालसा होती है। आइए यहीं से विचार करते हैं। हमारी स्थिति कभी कभी अक्रूर जैसी हो सकती है, क्योंकि देखिए, अक्रूर के जीवन में काम तो अक्रूर को विपरीत करना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की भक्ति को बनाए रखने के लिए भगवान के चरण चिन्हों के दर्शन की लालसा बनाई। यही विभीषण ने किया था। दोनों एक मनुस्थिति में थे। हो सकता है आप में से अनेक लोग ऐसे होंगे
जिनको अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में कुछ ऐसे काम करना पड़ते होंगे जो उनके चरित्र, उनकी रुचि, उनके आचरण के विपरीत होंगे। करना पड़ता है कई बार, पुलिस में, फौज में, डॉक्टर में, और कोई जॉब ऐसा हो, व्यापार ऐसा हो, तो आपकी जो मूल चित्त है, जो मूल रुचि, उसके विपरीत करना पड़े कभी, तो एक काम जरूर करना। काम तो करना, छोड़ना तो है नहीं, लेकिन चित्त में भगवान के चरणों के दर्शन की लालसा बनाए रखना। ये चरण जब हृदय में उतरते हैं, इस पे विचार करना। बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन जब एक बार होते हैं, उसको चित्रमय करके अपने हृदय में बना लीजिए। और जिस मूर्ति में आप जाते हैं, और कभी अपने गुरु से जो अंतिम मुलाकात आपकी हुई होगी, और जो भी अंतिम मुलाकात में अगर उनके चरण आपने देखे, तो उसको कैच करके मानसिक चित्रपट पे उतार लीजिए। और जब भी कभी विपरीत करने का अवसर आए, आंख बंद करके उन चरणों को याद करिए। मेरा विश्वास करिए, एकदम मनोबल बढ़ जाएगा। वैसा ही जैसा विभीषण का बड़ा था, जैसा अक्रूर का बड़ा हुआ है। क्योंकि अक्रूर ने यही तो कहा था, योगी ध्येय अंगर्ग्रि पंकजम। यही तो विभीषण ने कहा था, ते पद आज बिलो की हनु, इन नैन अब जाई। आज उन चरणों को देखूंगा मैं, तो इन चरणों को हृदय में रखना। भगवान को लेके गए, भगवान ने कंस का वध किया, लेकिन राजा भगवान नहीं बने, अपने नाना उग्रसेन को बनाया। और तब ये निर्णय हुआ कि अब नंद बाबा अपने गोप ग्वालों के साथ वापस जाएंगे। भगवान ने नंद बाबा को विदा किया था। गोप ग्वाले जाना नहीं चाहते थे, पर भगवान ने एक बात सबको बोली थी, जिंदगी सबकी एक न एक दिन किसी चौराहे पे आकर खड़ी हो जाती है, और वहीं से सबके मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। एक छत के नीचे एक माता पिता की संतानें, भाई बहन जीवन के एक अवसर पे, एक ऐसे मोड़ पे, एक ऐसे चौराहे पर आ जाते हैं जहां से सबके रास्ते बदल जाते हैं। केवल रिश्ते निभाने की तीव्रता, केवल अपनेपन की ललक और थोड़ी समझदारी से संबंध बने रहते हैं, अन्यथा तो इतनी दूर दूर चले जाते हैं कि फिर पता नहीं कब मिले। सबके कर्तव्य अलग हो जाते हैं, सबके लक्ष्य अलग हो जाते हैं, सबके तौर तरीके अलग हो जाते हैं। भगवान ने गोप वालों से कहा, मैं आपके साथ रहा, मैंने आपके साथ खेला, मेरे प्रिय रहे, लेकिन अब मेरे लक्ष्य बदल गए। मुझे धर्म की संस्थापना के बहुत बड़े बड़े काम करना है। मित्रों, समझदार आदमी को हर उम्र में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अपना बोध बदलते और जगाते रहना चाहिए। हर उम्र में कुछ बातें शोभा देती हैं और उम्र के साथ छोड़ देने में ही शोभा देती हैं। तो भगवान ने गोप वालों से कहा, मुझे अब अपने से अलग करो। दुखी मन से नंद बाबा और गोप ग्वाल गए, और तब भगवान ने विचार किया, अब मुझे अपने आगे बढ़ना। और यहीं से भगवान सांदीपनी ऋषि आश्रम में पढ़ने के लिए भेजे गए। सांदीपनी ऋषि आश्रम में भगवान ने 64 कलाएं सीखी। आप जानते ही होंगे सांदीपनी आश्रम कहाँ है, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश के नगर उज्जैन से, राजाधिराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की नगरी। यहाँ भगवान कृष्ण 64 दिन पड़े थे सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। क्या रहे होंगे सांदीपनी ऋषि, सोचिए कैसे गुरु थे भगवान कृष्ण के कि भगवान पढ़ने आए यहाँ, और यही उनने 64 कलाएं सीखी। बड़े अद्भुत थे सांदीपनी ऋषि, और भगवान हमको सिखा गए। भले ही मैं परमात्मा के रूप में इस संसार में अवतार लेता हूँ, लेकिन शिक्षा के मामले में मैं मनुष्य बन के आया हूँ, तो मेरे जीवन में कोई न कोई गुरु होना चाहिए। आप कितने ही बड़े व्यक्ति हों, कितने ही समर्थ हों, लेकिन कोई न कोई गुरु होना चाहिए। कृष्ण क्या हमसे कम समर्थ रहे होंगे? अरे क्या कहने कृष्ण जी के, लेकिन गुरु तो चाहिए। राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था, उसके बाद तो क्रम था गुरुओं का।
और मैं तो आपसे कहता हूँ कोई न कोई गुरु अवश्य रखिए, और न हो तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। भगवान गए पढ़ने, अब ये सारी बात करेंगे कल। लेकिन आज आपको शुभ सूचना भी देना चाहूँगा। आज 10 तारीख से 16 सितंबर तक जो भागवत महापुराण का मूल पाठ बैठना है वो बैठ गए, बहुत सुंदर दृश्य के साथ बैठ गए। और आपको जो हमारे यजमान बने हैं 85 की संख्या में, खूब प्रेम से बने हैं, उनके पितरों को स्मरण किया, उनके वंश को, गोत्र को किया। अब ये क्रम चलेगा 7 दिन। आपका मन हो तो अवश्य बनिए, अंतिम दिन पूर्णा होती तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितने यजमान और जितने भाव से लोग कथा सुन रहे हैं, मैं भागवत महापुराण से निवेदन करूंगा उनके जीवन में यश, मंगल और कीर्ति प्रदान करें। ऐसे ही सत्संग करने के अवसर देते रहें। तो चलिए कल भगवान के साथ उज्जैन चलेंगे, फिर थोड़ी देर सांदीपनि ऋषि की बात करेंगे, थोड़ी शिक्षा की बात करेंगे, उन नई नई चुनौतियों की बात करेंगे। भगवान ने 64 कलाएं सीखी। केवल शिक्षा से काम नहीं चलता, शिक्षा के साथ साथ चतुर भी होना पड़ता है, शिक्षा के साथ साथ विवेकशील भी होना पड़ता है, शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान भी होना पड़ता है। इसलिए आज मैं अपनी बात को समाप्त करूं। कल हम ठीक 8 बजे फिर नए प्रसंगों के साथ मिलते हैं। खुश रहिए, खुश रखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।